युगे युगीन भारत नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई अमर कहानी फिर से जन्म ले रही हो। एक ऐसा संग्रहालय जो भारत की आत्मा, संस्कृति और सभ्यता को युगों तक जीवित रखेगा। लेकिन असलियत में ये नाम आज सत्ता की ब्रांडिंग बन गया है। सरकार कहती है हम बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। लेकिन सवाल है, क्या यह संग्रहालय भारत की आत्मा को सहेजेगा या उसे 100 पीस बना देगा? अगर ज्ञान की बात करनी थी तो नालंदा को फिर से जीवित किया जा सकता था। वही नालंदा जो एक वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था, जहां चाइना से, तिब्बत से, यूनान से लोग पढ़ने आते थे। क्योंकि भारत की सभ्यता हमेशा ज्ञान से भव्य रही है, न कि भवन से भारी। लेकिन सरकार ने चुना एक नया म्यूजियम ताकि दुनिया ताली बजाए। नालंदा की राख से ज्ञान की ज्वाला उठ सकती थी, लेकिन हमने संगमरमर की दीवारें उठा ली। फर्क बस इतना है, पहले हम ज्ञान से पहचाने जाते थे, अब ग्लैमर से। सरकार ने कहा हम युगे युगीन भारत बना रहे हैं। भारत सरकार ने दिल्ली के रायसीना हिल स्थित पुराने नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक भवनों को बदलकर एक न्यू नेशनल म्यूजियम बनाने का डिसीजन लिया। यही युगे युगीन भारत म्यूजियम है। इस म्यूजियम में लगभग 950 कमरे होंगे और करीब 30,000 प्लस आर्ट वर्क्स, एग्जीबिशन होंगी जो भारत के लगभग 5,000 सालों की सिविलाइजेशन को समाहित करेगी। इसमें एक फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट को जोड़ा गया है ताकि डिजाइन, एग्जिबिट्स एंड विजिटर एक्सपीरियंस बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अब बात आती है भारतीय कलाकारों की, जिन्होंने अजंता की गुफाएं, एलोरा की नक्काशी, खजुराहो के मंदिर, लाल किला, ताजमहल सब भारत के कलाकारों ने बनाए। बिना टेक्नोलॉजी, बिना मशीन एंड बिना विजिटर एक्सपीरियंस, और वो आज भी दुनिया के आश्चर्य हैं। लेकिन अब एक म्यूजियम को बनाने के लिए आर्टिस्ट फ्रांस से बुलाए जाएंगे एज अ विजिटर एक्सपीरियंस। सरकार को अब अपने आर्टिस्टों पे भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें कभी सपोर्ट किया ही नहीं। न ठीक से आर्ट स्कूल खोले, न उनके लिए बजट बनाया, न कोई राष्ट्रीय मंच दिया। अब जब भव्यता चाहिए तो भारत में टैलेंट नहीं दिखता। अरे भाई, टैलेंट कहां से आएगा जब आपने उसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया? कला कोई मशीन नहीं जो फ्रांस से इंपोर्ट हो जाए। ये तो आत्मा से निकलती है, और भारत की आत्मा तो हर गांव के शिल्पी में बसती है। फर्क बस इतना है, पहले राजा लोग उन्हें रत्न कहते थे और आज की सरकार उन्हें अनुदान के पात्र कहती है। पहले राजा अपने दरबार में 9 रत्न रखते थे, जिसमें कवि, संगीतकार, कलाकार आदि होते थे, क्योंकि वे जानते थे राज्य प्रतिभा और कला दोनों से चलता है। आज के सरकारों के दरबार में कौन है जो हाँ में हाँ मिलाए, जो सवाल ना करे, जो सिर्फ प्रचार करे? आज के 9 रत्न कौन है? ट्रेंडिंग फैंस, सलाहकार और वो जो कलाकार नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर हैं। पहले कलाकार राज्य की शान थे, अब राज्य के विज्ञापन बन गए हैं। राम मंदिर बना भारतीय शिल्पकारों ने, भारतीय पत्थरों से। वहां हर रेखा में श्रद्धा थी, हर नक्काशी में आत्मा। अब वही सरकार जब भारत का म्यूजियम बना रही है तो फ्रांस के कलाकारों को बुला रही है, यानी भगवान का घर भारतीय बना रहे हैं और भारत का इतिहास नहीं। जब आस्था आती है तो स्वदेशी, जब कला आती है तो विदेशी। यही सबसे बड़ी विडंबना है। स्वदेशी अब नारा रह गया है, नीति नहीं। कला अब सिर्फ दीवार पर टकी तस्वीर बनकर रह गई है। कलाकार की आवाज अब सिर्फ तब सुनी जाती है जब वो सरकार की तारीफ करे। जो कलाकार सवाल पूछता है उसे देश विरोधी कहा जाता है। पहले कला समाज का आईना थी, अब सरकार की ब्रांडिंग बन गई है। सवाल यह है कि अगर भारत में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है तो अपने कलाकारों पर भरोसा क्यों नहीं? अगर हमने अजंता, एलोरा, नालंदा, ताजमहल बनाए तो क्या अब हमारे हाथ पत्थर नहीं तराश सकते? अगर हमारे राम मंदिर को हमारे ही शिल्पकारों ने रचा तो इतिहास का घर विदेशी क्यों बना रहा है? और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, क्या भारत को भव्य दिखाने के लिए भारत से बड़ा कोई चाहिए?